सोचिए, अगर आप माँ बनने का सपना देख रहे हैं और कोई आपको कहे कि पहले पाइल्स का ऑपरेशन कराना पड़ेगा। शौक लगा ना? जी हाँ, लेकिन ये सच्चाई है। बहुत सारी महिलाओं के साथ में ऐसा हो चुका है और अभी भी हो रहा है। नमस्कार साथियों, मैं डॉक्टर अमित कुमार शर्मा और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं एक ऐसे टॉपिक के बारे में जिसके बारे में ज़्यादातर लोग छुपा लेते हैं। मैंने अपने 20 साल के एनोरेक्टल प्रैक्टिस के कैरियर में देखा है कि बहुत सारी फीमेल्स, यंग फीमेल्स जो प्रेग्नेंट होती हैं, जिनका फर्स्ट ट्राइमेस्टर या सेकंड ट्राइमेस्टर होता है, मतलब पहले 3 महीने या चौथा 5वां महीना होता है, उस कंडीशन पर वो हमारे पास में आती हैं कि मोशन की जगह पर ब्लड आ रहा है, वहाँ पर कोई सूजन है और बहुत सीवियर पेन होता है। आप कल्पना कीजिए कि उस स्थिति में हम लोगों के हाथ भी बंधे हुए होते हैं, क्योंकि प्रेगनेंसी के टाइम पर जो भी दवाई, जो भी चिकित्सा हमें करनी है, वो बेबी जो गर्भ में है और जो होने वाली माँ है, महिला है, उन दोनों के स्वास्थ्य को देख के हमें ध्यान रखनी पड़ती है। मैं आपको एक किस्सा बताता हूँ, एक पेशेंट की किस्सा बताता हूँ। मेरे पास में एक पेशेंट आई थी, दैट वाज ए यंग फीमेल ऑफ अराउंड 30 ईयर्स एज। उसने 3 साल इनफर्टिलिटी का कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लिया, बहुत सारी दवाइयाँ ली, इंजेक्शंस लगवाए, नहीं कामयाबी मिली। चौथे साल में जाके उसने IVF के लिए अडॉप्ट किया। IVF से उसने कंसीव किया और चौथे महीने में उसको फिशर की तकलीफ बढ़ गई, जो बढ़ के फिस्टुला में डेवलप हो गई। ये सिम्टम्स उसको पहले से थे, लेकिन उसने इग्नोर किया। अपनी गायनेकोलॉजिस्ट से बात करने पर गायनेकोलॉजिस्ट ने कहा कि ये तो सर्जन का फील्ड है, सर्जन को आप दिखाइए। सर्जन के पास पहुंचते हैं तो उस महिला को बताया जाता है कि पहले हमें अबॉर्ट करना पड़ेगा, उसके बाद हम इसको ऑपरेट करेंगे। आप कल्पना कीजिए, एक फीमेल जो पिछले 4 साल से प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही हो, चौथे महीने की प्रेगनेंसी पे उसको कह दिया जाए कि आप अबॉर्ट करा लीजिए, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा। उस पेशेंट को हमने ट्रीट किया था क्षार सूत्र से और उसने एक हेल्दी बेबी भी बाद में डिलीवर किया। लेकिन मैं यहाँ पर बताना जो चाह रहा हूँ, बहुत सारी फीमेल्स इस बीमारी को छुपाती हैं। खास तौर पे अगर जब हमने प्रेगनेंसी प्लान करना है तो शरीर के, समाज के, फाइनेंशियल इश्यूज के तरह जो हमने बाकी चीज़ें डिस्कस करनी है, हमें एनोरेक्टल डिजीज़ अगर कोई है, कोई सिम्टम है, हमें पेन होता है, ब्लड आता है, स्वेलिंग अगर हमें एनल रीजन पर महसूस होती है, तो उस पॉइंट पर हमें डेफिनेटली अपने डॉक्टर को बताना चाहिए। प्लस कंसीव करने से पहले अगर उसका कोई कंजर्वेटिव, मतलब दवाइयों से ट्रीटमेंट हो, या हमें उसमें कोई सर्जिकल इंटरवेंशन, कोई क्षार सूत्र हमें उसमें करना होता है, तो बेटर टू गेट इट डन बिफोर गेटिंग कंसीव। पेन फ्री प्रेगनेंसी पॉसिबल है, लेकिन सिर्फ तब जब कंसीव करने से पहले आप अपने डॉक्टर से इसके बारे में खुल के बात करें और अगर कोई लक्षण है तो उसका इलाज कराएं। आप इस रील को उन सभी यंग फीमेल्स या महिलाओं के साथ में शेयर करें जो प्रेगनेंसी का प्लान कर रहे हैं। और अगर आपके जीवन में भी कभी कोई इस तरह की दुविधा, इस तरह का पेन कि जब आप प्रेग्नेंट थे और आपको ये सारी समस्याएं देखनी पड़ी, तो आप हमसे अवश्य शेयर करें। धन्यवाद।